इजराइल और फिलिस्तीन ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जानते चलते हैं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन है हकीकत में धार्मिक, एक तरीके से धार्मिक और इनके बिलू का युद्ध है और इसके साथ साथ धार्मिक और एक भूमि युद्ध भी कहा जाता है। तो मिला जुला के धर्म, जिसमें धर्म भी इन्वॉल्व है और भूमि या फिर संपत्ति का भी युद्ध एक तरीके कहा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इजराइल की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो सबसे पहले ये जो पूरा एरिया है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो पूरा एरिया है आप शुरुआत में देख सकते हैं कि पूरा पहले शुरू में पूरा फिलिस्तीन का एरिया ज्यादा नजर आता है। जब 1920-22 से पहले देखते हैं तो फिलिस्तीन का एरिया आपको ज्यादा नजर आता है, यानी इस मुसलमानों बहुल्य इलाका ज्यादा नजर आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं तो जो उसके बाद यहूदियों का धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। अगर 1922 से लेकर 1935 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यहूदियों का धीरे 1 लाख करीब, ये जो ईस्वी सन है, इन ईस्वी सन के बीच में यहूदियों करीब 1,35,000 की शुरुआत में आबादी थी। फिर दुनिया भर से जब ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जीत गया तब यहाँ पे बाकायदा अनुमति दी गई, इजाजत दी गई कि दुनिया के यहूदियों को बुलाया गया ताकि आप आकर यहाँ पे रहो, फिलिस्तीन में रहो। एक प्लान के तहत इन्हें लाया गया, फिर उन्हें लाया गया। फिर जो बैतुल मुकद्दस है या फिर जेरूसलम जिसे कहा जाता है, ये दोनों ये यहूदियों और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, यानी इनके बिलीव और श्रद्धा जुड़ी हुई है, इनके अकायद से जुड़ी हुई चीज है, इनके बिलीव से जुड़ी हुई चीज है। तो जिस बिना पे इतनी ज्यादा ये यहाँ पे हो रहा है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मसला जो झगड़े की वजह है, ये जेरूसलम है और ये जिसे बैतुल मुकद्दस, मुसलमान इसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं और यहूदी या ईसाई इसे जेरूसलम, हम अपनी आम भाषा में जेरूसलम के नाम पे जानते हैं। तो ये सारा मुद्दा इन्हीं के बीच में है। और फिर लड़ाई की वजह जो है, ये जो बैतुल मुकद्दस या फिर बैतुल मुकद्दस कह रहे हैं या जेरूसलम कह रहे हैं, बैतुल मुकद्दस इसीलिए कि बैत मतलब घर होता है, मुकद्दस मतलब जिस पर बिलीव या फिर मुकद्दस कहा जाता है, इसलिए बैतुल मुकद्दस कहते हैं। जेरूसलम है, यहूद उसको राजधानी बनाते हैं, उसको उनके लिए भी इनके अकीदे से जुड़ी हुई चीज है, जिस बिना पे बहुत ज्यादा ये वैल्यूएबल हो जाता है इनके लिए। तो इस बिना पे लगातार ये युद्ध चलता रहता है इनके बीच में। और फिर अगर यहाँ पर हम हमास की बात करते हैं, ये हमास करीब 1920 में बनी हुई एक तंजीम है या संस्था है, जिसका काम ये है कि इस्लामिक स्टेट में जो एक बढ़ोतरी हासिल करने का, इनका काम ये है कि इस्लामिक स्टेट को पावर देने का, ताकत वाला बनाने का। तो ये लगातार ये काम करती है हमास ये फिलिस्तीन में ही करती है, जो फिलिस्तीन की फ्रीडम के लिए लड़ रही है लगातार। इनका काम ये है कि फिलिस्तीन की फ्रीडम के लिए लड़ना है और युद्ध करना है और फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराना है। 1948 की बात करें यहाँ पे, तो एक करार हुआ था जिसमें यूएन में करार कहता भी, यूएन शुरू में बनी हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएन बनी थी, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल का मैटर जब गया वहां पे, तो ये तय हुआ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इतना नक्शा इजराइल के हक में जाएगा, इतना नक्शा फिलिस्तीन के हक में जाएगा। मगर इस बात पर यहूदी लोग राजी थे, जबकि मुस्लिम जो अरब कंट्री थी इस बात पर राजी नहीं थे, वो लगातार इसका विरोध करते थे। तो यहीं से फिर युद्ध शुरू होता है। सारे अरब जो देश हैं इजराइल पर हमला करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उस जमाने में मुसलमान जो अरब देश था, इतना ज्यादा असलाहा या फिर बारूद या फिर इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे नहीं थे और इजराइल के सपोर्ट में ब्रिटेन, अमेरिका उधर आते हैं उस जमाने में, जाने अनजाने में, जाहिर में और छुपे हुए इन्हें हथियारों की मदद करते हैं, जिससे जो इजराइल है पूरा फिलिस्तीन पे कम से कम 1965-68 आते करीब 80 से 85% इजराइल अपने कंट्रोल में कर लेता है, पूरा कंट्रोल में कर लेता है। अब फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीन 80 या 70% कंट्रोल में है। अभी हमास क्या करता है, हमास भी इसका काम यह है कि फिलिस्तीन को आजाद कराना चाहता है। इसका कहना है इनकी जो ये एक इस्लामिक आर्मी है जो फिलिस्तीन को आजाद कराने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पे जो हमास है शक के दायरे में, ऐसा नहीं कि हमास यहाँ पे आजाद काम करे, सारी मुस्लिम कंट्री इसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है, हमास जो है एक कहा जाता है कि ईरान की तंजीम है और ईरान, क्योंकि यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि हमास जो है मुसलमानों में 2 फिरके यहाँ पे मारे जाते हैं, एक शिया है और सुन्नी है। जो ये हमास है सुन्नी है, ये शिया है, ये जो शियत को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे जो फिलिस्तीन पूरा एरिया है तो ये सुन्नियों का है। तब यहाँ से कुछ विद्वानों का, अगर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ विद्वानों के उनके स्टेटमेंट है कि जो हमास है ये शियत को फैला रहा है, बल्कि इन्हें फिलिस्तीन की आजादी से या फिर वहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ पैसा जमा करना है, क्योंकि युद्ध के नाम पे मुस्लिम कंट्रियां चंदा ज्यादा देती हैं, तो जिस बिना पे सब कुछ हो रहा है। तो ये हमास भी शक के दायरे में हो सकता है। कुछ दिनों बाद आपको ये भी सुनने मिले कि
चंद देश ऐसे हैं जो हमास के खिलाफ फिलिस्तीन में ही कार्रवाई कर दे, शुरू कर दें और ये इजराइल का मैटर साइड में पड़ा जाए। तो ये पूरी इंटरनेशनल एक गेम है, अफेयर है पूरी तरीके से, इसको समझने में थोड़ा टाइम